नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही बात पे रोना आया। सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। ये साहिर साहब ने कहा है, गीत है ना, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। याद आ गया तो आपसे शेयर कर लिया। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको यह बताऊंगा कि महान डायरेक्टर एक्टर गुरुदत्त साहब का पसंदीदा नगमा कौन सा था उनका। लोगों के जहन में आता है प्यासा के गीत होंगे, ये दुनिया अगर मिल भी जाए, और बहुत से गीत हैं। और रफी साहब का ये नगमा है। रफी साहब का कौन सा गीत गुरुदत्त साहब को बहुत पसंद है, जो उन्हीं की फिल्म का है, उन्हीं पर पिक्चराइज्ड, ये मैं आपको बताऊंगा। और क्यों वो संगीतकार परेशान हो गया था रात भर गुरुदत्त से, ये सारी बात होगी आज। का चांद हो या फिर दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, तुम हंसी हो इधर दिल जवां है ये रंगीन रातों। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम। है याल में बद हवा सी लगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की नजर से दूर, यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के। पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी, आपके हसीन रुख से आज नया नूर। कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, यहाँ उस लायक में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आज मामो निशान। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। चाहे कोई पर से बचना है मुश्किल, पिया जादूगर से। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। गुरुदत्त साहब और रफी साहब का जोड़ कैसा रहा। गुरुदत्त साहब के ऊपर रफी साहब की आवाज में गीत हैं, और वो फिल्में जिसमें देवानंद हैं, CID या बहारें फिर भी आएंगी, रफी साहब भी नहीं गाए हैं। एक से बढ़कर एक गीत आपके जहन में आ रहे होंगे, प्यासा और मिस्टर एंड मिसेस 55, आर पार, चौधरी का चांद। और जो फिल्म गुरुदत्त साहब ने नहीं बनाई, सुहागन हो, सांझ और सवेरा, यही है वो सांझ और सवेरा, रफी साहब की आवाज। एक से बढ़कर एक गीत, ये इन लोगों का एसोसिएशन रहा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कौन सा गीत गुरुदत्त साहब को बेहद पसंद रहा, जिसके लिए रात भर उन्होंने संगीतकार से यह कहा कि इस गीत को मुझे सुनाया जाओ, इस गीत के मुखड़े को। जी हां, अब यहां मैं जिक्र कर दूं कि संगीतकार रवि साहब का जब नाम जहन में आता है तो फिर मोहम्मद रफी साहब और रवि जी का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त रहा। रवि जी तो ये कहते थे कि मैं हर गीत जो मेल आवाज में हुआ करता था, वो यही सोचता था कि रफी साहब गाएंगे। शुरू ही से उनके शहदाई थे, इसलिए BR चोपड़ा की फिल्मों के अलावा उसमें भी कुछ गीत रफी साहब ने गाए। रवि साहब ने रफी साहब को कभी नहीं छोड़ा। दो बदन हो, चौधरी का चांद हो, कोई सी भी फिल्म आप उठा लीजिए, एक से बढ़कर एक फिल्में, खानदान, शहनाई,
रफ़ी साहब रवि जी के जाते थे और स्पेशल चाय पीते थे। वैसे चाय कहीं नहीं पीते थे, लेकिन रवि साहब के पीते थे। और संगीतकार रवि कहते हैं कि हमारा गीत रिकॉर्ड कर दीजिए। तो रफ़ी साहब अपने साले और सेक्रेटरी ज़हीर भाई से पूछते हैं कि ज़हीर किसकी डेट है। तो ज़हीर भाई कहते हैं कि इस संगीतकार की डेट है। तो रफ़ी साहब कहते हैं कैंसिल, पहले रवि साहब का गीत गाएंगे। इतना मानते थे रफ़ी साहब रवि जी को, और इनके गीत बता देते हैं। खैर, गुरुदत्त साहब का जिक्र हुआ और रवि जी का जिक्र हुआ, तो आप समझ गए होंगे कि जिस गीत का मैं जिक्र कर रहा हूं वो गुरुदत्त साहब की फिल्म प्यासा से तो नहीं है, 14वीं का चांद से है। ये बात का आपने अंदाजा लगा लिया होगा। अब 14वीं का चांद में भी बहुत से गीत हैं, खास करके जिसके लिए अवार्ड मिला रफ़ी साहब को, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, और भी गीत हैं। जॉनी वॉकर साहब पर मेरा यार बना है दूल्हा दूल्हा, ये दुनिया गोल है, सारे ही गीत उसके कव्वालियां बड़ी दिलकश रहीं। रवि साहब को लिया था गुरुदत्त जी ने, फिल्म मेहंदी का संगीत सुना था तो कहा था कि मैं मुस्लिम फिल्म बना रहा हूँ, इसमें आप आइए। और उन दिनों गुरुदत्त साहब की कागज के फूल नहीं चली थी, तो बजट भी नहीं था, लेकिन रवि साहब ने कमाल कर दिया। अब रवि साहब थे तो फिर रफ़ी साहब को आना ही था, गुरुदत्त भी रफ़ी साहब के शहदाई थे। लेकिन जिस गीत का मैं जिक्र कर रहा हूं वो 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो नहीं है। वो गीत है दोस्तों संजीदा सैड, मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। प्यार का जाम लेने वाले सुन, मिली खाक में मोहब्बत, जला ये बहार कैसी आई, जो खिला जाम हाथों से छूट भी जाते, वही बन गई फसाना। ये गीत का मुखड़ा जब संगीतकार रवि ने गुरुदत्त को सुनाया, सब थे साथ में उस वक्त, गीता दत्त जी, जॉनी वॉकर, अबरार अलवी, जो टीम थी गुरुदत्त की, रहमान। रात में गुरुदत्त ने कहा कि हमें सुनाइए, हमारे लिए आपने क्या बनाया है, एक और गीत कोई। तो रवि जी ने जब इसका मुखड़ा सुनाया, शकील साहब ने जो लिखा था मिली खाक में मोहब्बत, तो गुरुदत्त खो गए। इसकी एक वजह यह भी थी कि गुरुदत्त उन दिनों उन हालातों से गुजर रहे थे। एक तो कागज के फूल नहीं चली थी, उसके बाद गीता दत्त जी से खींचातानी चल रही थी, दूरियां हो रही थी, वहीदा रहमान, सारी बातें। तो ये गीत बिल्कुल उनकी जिंदगी पर फिट था। जला दिल का आशियाना, जो थी आज तक हकीकत, वही बन गई फसाना। आप यकीन जानिए, धीरे धीरे कर कर सब चले गए। गीता दत्त भी चली गई कि मुझे नींद आ रही है, जॉनी वॉकर, अबरार अलवी, यहां तक कि रवि साहब के साथ जो तबला वादक थे वो भी चले गए कि मेरी आखिरी ट्रेन मिस हो जाएगी, मुझे जाने दीजिए। तो रवि साहब ने कहा तुम भी जाओ, लेकिन रात भर सुबह 5 बजे तक गुरुदत्त ने कम से कम 500-600 बार रवि साहब के मुंह से इस मुखड़े को सुना, मिली खाक में मोहब्बत। और सुबह 5 बजे संगीतकार रवि अपने घर जा पाए। ये गीत गुरुदत्त को रफ़ी साहब की आवाज में, जो बाद में रफ़ी साहब ने गाया, इतना पसंद आया। इसकी सिर्फ एक वजह थी, एक तो गीत दिलकश है। आमतौर पर 14वीं का चांद हो ज़्यादा सुनाई देता है, ये भी सुनाई देता है, लेकिन उसे अवार्ड मिल गया। लेकिन बड़ा ही दर्द भरा नगमा है दोस्तों ये, जो गुरुदत्त की ज़िंदगी से जुड़ गया रफ़ी साहब की आवाज़ में। यही वजह रही कि गुरुदत्त ने इस गीत को अपने दिल के और अपनी ज़िंदगी के बड़े पास पाया। तो ये वो नगमा रहा रफ़ी साहब की आवाज़ में, संगीतकार रवि और शकील साहब का कमाल, जो गुरुदत्त को बेहद अजीज था, बेहद पसंद था। लोग ये सोचते हैं कि शायद प्यासा के गीत होंगे और फिल्मों के, वो भी थे, लेकिन ये उनके दिल में उतर गया था। ये बात खुद संगीतकार रवि ने एक इंटरव्यू में शेयर की थी, तो हमने आपसे साझा की। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कोई और किस्सा, कोई वाकया किसी कलाकार से जुड़ा हो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे यहीं फिल्मी फराज चैनल पर। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए अगले कार्यक्रम तक के लिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।